आओ बच्चों, सुनो। अब हम क्या करेंगे बच्चे? न्यूमेरिकल्स। आप ये कॉमन सी जो जितनी भी बुक्स है, एस एल अरोड़ा, मॉडर्न, प्रदीप, आप किसी भी बुक को उठाओगे बच्चे, उनमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या आती है? आप प्रोजेक्टल्स समझ लेते हो लेकिन साथ में न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है आपको। यही होता ना। मेरी कोशिश यही रही है अभी तक, आपको जितनी भी चीज़ें करवाई है सारी किसके बेस पे करवाई है? न्यूमेरिकल्स के बेस पे। अब हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। किया क्या हमने अभी तक? न्यूमेरिकल्स किए हैं और उसके बाद हमने क्या किया? डेरिवेशंस किए और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने थे वो समझे हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये हमने कौन से न्यूमेरिकल किए हैं बच्चे, या कौन सा प्रोजेक्टल किया? ऑब्लिक वाला। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल वाले नहीं किए। किसी छत पे से अगर मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूँ, वो वाला करेंगे इसके बाद में। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे और उसके बाद में कुछ एक कंपटीशन के छोटे छोटे पॉइंट्स जो नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस बनते तो यहाँ से भी हैं, लेकिन बेसिकली ये बहुत डीप के आपके बेस हैं। ठीक है बच्चे, चलो शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम बच्चे। मैं न्यूमेरिकल्स करवाते चलूँगा आपको, कैटेगरीज बताते चलूँगा, इजीली आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे कि आपको अप्रोच मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, पहला न्यूमेरिकल है आपका कि एक बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी। कितनी दी बच्चे? 28 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पे दी बच्चे? 30 डिग्री पे। ये बुक्स के न्यूमेरिकल से करा रहा हूँ डायरेक्टली आपको मैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, आपसे क्या पूछा बच्चे? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट पूछा, और क्या पूछा है? रेंज पूछा है। कुछ नहीं करना। क्या आपको यू पता है? आप कहोगे यस सर, यू हमें गिवन है। क्या आपको थीटा पता है? आप कहोगे यस सर, थीटा हमें गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपका आंसर निकालते हैं। टी इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2 यू। यू कितना है आपका? 28 इंटू क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बच्चे? जी लिख देते हैं। जी की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं यहाँ पे? 10 ले रहे हैं। अगर आपको जी की वैल्यू गिवन है 10 तो आप 10 लोगे। अदरवाइज कुछ नहीं गिवन है तो आप कितनी लोगे बच्चे? 9.8 ही लोगे। कितनी लोगे बच्चे? 9.8 ही लोगे। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.9 सेकेंड। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड तक ये हवा में रहेगा। बात क्लियर है बच्चे? अगर मैं इसे 10 लेता हूं तो 2.8 आपके सामने आ रहा है। अदरवाइज ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 2.9 सेकेंड आ रहा है। मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 2.9 सेकेंड। ठीक है बच्चे, अब आपसे पूछता है कि ये मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट नहीं 90 डिग्री वाला, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा? मतलब ये वाली हाइट कितनी पूछी है? तो सुनना बच्चे, इसी के साथ मैं कुछ एक चीज़ें पीछे जो रह गई थी वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से कि उसकी पोजीशन बतानी है। एक डेरिवेशन आपकी छोटी सी है ट्रेजेक्ट्री की, वो मैं इसके या उसके, मतलब इस लेक्चर के या इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर के बाद में आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें ट्रेजेक्ट्रीज वाली इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, और ट्रेजेक्ट्री के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, मुझे तो सब कुछ ही बताना आपको। ठीक है बच्चे, सुनो बच्चे, ये हाइट निकालनी है मुझे। इस हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू कितनी है? 28। इसका स्क्वेयर कर देंगे। साइन ऑफ कितना लिखा है? 30। इसका स्क्वेयर कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या है? 2। इसका स्क्वेयर कर सॉरी इंटू 9.8। इसे खोल दीजिए। 28 इंटू 28, और ये क्या बन रहा है आपका बच्चे? 1/2 का 1/4 बन जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 है इंटू 9.8 है। जब आप इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके h की वैल्यू आएगी बच्चे 10 मीटर। क्या कहा? 10 मीटर। इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा बच्चे? 10 मीटर तक जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? वो वाला। तो लगा देते हैं। क्या बनेगा? r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी होगा बच्चे। लिखते हैं
28 का स्क्वायर इंटू साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री, समझ गए ना, साइन 60 डिग्री बन जाएगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते ही है। डिवाइडेड बाय कितना है 9.8, आप इसे खोल सकते हो, क्या लिखोगे 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 कितना होता है, सॉरी साइन 60 √3/2, ये कितना है 9.8। जब आप रेंज का आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 60 मीटर, मतलब ये कितनी दूर जाएगा 60 मीटर। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा 10 मीटर हाइट, तो ये थोड़ी भी जाएगा, मैक्सिमम पूछा है। और इसे टोटल टाइम कितना लगे बच्चे 2.9 सेकेंड। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आप इस वीडियो को, आप इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से देखना आराम से कि गिवन क्या था u एंड थीटा, सिंपल सा हमने पुट कर दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा। सुनो बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग है। क्या है बच्चे आपके सामने, एक बिल्डिंग है, कुछ इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं कितने मीटर की है, 10 20 30 फ्लोर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे एक मेन गेट है। क्या है बच्चे, यहाँ पे एक मेन गेट है। आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते, आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते। और ये क्या है बच्चे, बिल्डिंग है। ये क्या है बच्चे, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग के यहाँ से बेस से 40 मीटर की हाइट पे, क्या है बच्चे 40 मीटर की हाइट पे आपका फ्रेंड रहता है या आपका कोई कज़न रहता है। फ्रेंड बोलने पे आप कहीं और चले जाते हो, ठीक है बच्चे। आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कज़न रहता है। कौन सी बिल्डिंग पे बच्चे, या सॉरी कितनी हाइट पे उसका घर है बच्चे, 40 मीटर की। कितनी हाइट पे बच्चे, 40 मीटर की हाइट पे उसका फ्लैट है। और जो घर से दूर गेट है वो कितनी दूर है बच्चे, यहाँ से 80 मीटर की दूरी पे। कितने बच्चे, 80 मीटर की दूरी पे है। अब आपको बुलेट लेके आओगे, मान लो इसे ठोकना है या मारना है या आपने कुछ चीज इसे देनी है, तो आप कितने एंगल पे और कितनी स्पीड से, क्या कहा मैंने, कितने एंगल से और कितनी स्पीड से कोई चीज को थ्रो करो ताकि ये इस लड़के के पास पहुंच जाए। आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। क्या कहा बच्चे मैंने, 40 मीटर की हाइट पे आपके फ्रेंड का फ्लैट है और 80 मीटर की दूरी से पहले ही आपको रुकना पड़ता है। मीन्स आपको यहाँ से कुछ थ्रो करना पड़ेगा। क्या आप सोच के देखना, क्या आप ऐसे थ्रो करोगे? अगर आप सोचते हो ऐसे थ्रो करोगे और आपको अल्फा मिल जाएगा तो ये गलत बात है। क्यों बच्चे, बनना क्या बेसिकली, अगर ये आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे तो अर्थ क्या कहेगी, तू नीचे आ, तो अर्थ क्या कहेगी, कुछ कुछ ऐसा ही कहेगी। अर्थ क्या कहेगी, कुछ कुछ ऐसा ही कहेगी। तो आपकी बॉल यहाँ तक नहीं जा पाएगी। और अगर आप थोड़ा एंगल कुछ ज़्यादा रखते हो तो ऐसे भी आ सकती है। अब आपको पता नहीं एंगल कितना है, वो एंगल फाइंड करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। हमें कोई पर्टिकुलर ऐसा एंगल देखना पड़ेगा जो कि, सॉरी, हमें कोई पर्टिकुलर ऐसा एंगल देखना पड़ेगा जो कि मतलब इस बिल्डिंग से पार कर जाए, कुछ ऐसे। तो आप कुछ कुछ समझ गए होंगे ये कैसा केस बन रहा है बच्चे, प्रोजेक्टाइल का ही केस बन रहा है। ये कैसा केस बन रहा है बच्चे, प्रोजेक्टाइल का ही केस बन रहा है। तो आपको क्या यहाँ से एक चीज़ पता नहीं चली, मैक्सिमम हाइट पता चल गई, ठीक है। क्या पता चल गई आपको, यहाँ से मैक्सिमम हाइट पता चल गई 40 मीटर, ये वाली चीज़ गिवन है आपको। और क्या पता चल गया आपको, क्या रेंज पता चल गई, कितनी है बच्चे 80 मीटर। कितनी है बच्चे 80 मीटर, गलती कर रहे हो। रेंज आपकी ये होती है, ये कितना है 80 मीटर, वो कितना होगा 160 मीटर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि बच्चे करते ही है स्टार्टिंग से, बाद में नहीं, स्टार्टिंग से। तो रेंज कितनी है 80 मीटर नहीं 160 मीटर। और मैक्सिमम हाइट कितनी है बच्चे, वो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, कितना आगे बच्चे 40 मीटर। कुछ नहीं है, आपको आर गिवन है, आपको आर गिवन है, एच गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, वेरिएबल दो है, आप सॉल्व कर लोगे सिंपल सा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आर पता है, एच पता है।
दो इक्वेशंस पता है और इनमें दो वेरिएबल्स है। वेरिएबल कौन कौन है? u है और थीटा है। बस आप सिंपल सा इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं पुट करता हूँ बच्चे, h का फॉर्मूला लगाता हूँ। h का फॉर्मूला क्या बच्चे? h की वैल्यू कितनी है? 40 है। इज इक्वल टू क्या लिखा है? यू स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 2g लिखा है। ऐसा ही कुछ है बच्चे। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है आपकी? रेंज की बनेगी। रेंज कितनी है बच्चे आपके पास? 160 मीटर है। इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी है। कुछ ऐसा ही काम चल रहा है अभी तक। दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो हमें गिवन था वो हमने लिख दिया, दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे 40 इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे, इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g लिखेंगे बच्चे। और इससे डिवाइड किसको करेंगे बच्चे? इस वाली इक्वेशन को। तो इस तरफ कौन है? 160, और यहाँ क्या आएगा? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चे? g लिखेंगे। ये भाई साहब कैंसल आउट, ये भाई साहब कैंसल आउट। बचा कौन? फिर से गौर से देखना, 40 अपॉन 160, क्या मैं इसे 1/4 लिख सकता हूँ? ठीक है, इज इक्वल टू, कट जाएंगे ना बच्चे ये। इधर क्या बचा आपके पास? 1/2 बचा। ये कौन है? साइन स्क्वेयर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, मैं करवा के हटा था आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये क्या बन गया बच्चे? 4 पे गया, 1/4 लिख दिया। 2 ऑलरेडी यहाँ था, मैंने लिख दिया। साइन स्क्वेयर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, मैंने कहा था जब भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो आप ये चीज़ लिख सकते हो, तो इसकी प्लेस पे ये वाली चीज़ लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चेक करो, 2 इंटू 2 क्या बन गया? 4। ये भाई साहब कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या बच्चे? टेन थीटा बचा। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। टेन थीटा 1 कब होता है बच्चे? जब थीटा कितना हो बच्चे? 45 डिग्री हो। इसका मतलब अगर आप 45 डिग्री पे, 45 समवेयर कुछ ऐसा होगा, 45 पे थ्रो करोगे तो ये बॉल या ये जो आपका जो भी आपने थ्रो करना था, ये कैसे जाएगा? उस बिल्डिंग से और उस फ्लैट से इजीली पास कर जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चे, तो थीटा आपको पता चल गया। अब दूसरी बात, आपको गन की स्पीड भी तो पता करनी है, या गुलेल की समझ लो, या किसी भी चीज़ की समझ लो, आपको इनिशियल स्पीड भी पता करनी है। थीटा की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दो, या थीटा की वैल्यू चाहे आप यहाँ रख दो, आपको दोनों ही मेथड से क्या मिल जाएगा बच्चे? दोनों ही मेथड से आपको u मिल जाएगा। मैं इसमें पुट करता हूँ, यहाँ क्या लिखा है? 40 इज इक्वल टू क्या लिखा है? यू स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन 45। क्या लिखा है बच्चे? साइन 45। मैं थीटा पुट कर रहा हूँ ना, तो साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चे? सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चे? 2 इंटू जी। जी की वैल्यू मैं यहाँ क्या मान रहा हूँ बच्चे? 10 मान रहा हूँ। ठीक है, तो यू स्क्वेयर कितना बन गया बच्चे? ये 80 और 800 यही बनेगा। और साइन 45 कितना होता है बच्चे? 1/√2। और 1/√2 का अगर मैं करके दिखा देता हूँ, 1/√2 बनेगा, इसका क्या बनेगा? स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर बन रहा है तो ये कितना बनेगा बच्चे? 1/2। 2 इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा? 1600। मतलब यू स्क्वायर कितना आ गया आपका? 1600। यहाँ से u कितना आ जाएगा? 40 आ गया। इसका मतलब इनिशियल स्पीड भी आपको पता चल गई है। इस क्वेश्चन को पॉज करो और एनालाइज करो, फिर मैं एनालाइज करवाता हूँ। देखो क्या किया था, हमें क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन हमें गिवन था ये 80 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग है और 40 मीटर पे फ्लैट है। हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूँ तो वो प्रोजेक्टाइल के जैसे यहाँ पे जाएगी। अब आप ये नहीं सोचोगे कि सर, अगर आप सोचो किसी और एंगल पे थ्रो करोगे तो नहीं जाएगी। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल
मीन्स अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन समझो तो कोई एक एंगल तो ज़रूर होगा। मैं उस एंगल के लिए क्या करता हूँ, मुझे दो इक्वेशंस पता चल गई यहाँ से। पहली इक्वेशन क्या पता चली बच्चे, रेंज पता चल गई 80 मीटर 160 मीटर। दूसरी चीज़ क्या पता चल गई बच्चे हमें, मैक्सिमम हाइट पता चल गई। दोनों फार्मूले को हमने क्या किया बच्चे, वैल्यूज पुट कर दी। कितनी इक्वेशंस है, दो। वेरिएबल कितने हैं, दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है बच्चे, वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। थीटा को चाहिए यहाँ पुट कर दो, थीटा को चाहिए यहाँ पुट कर दो। आप कैसे भी करके u की वैल्यू निकाल लोगे। u की वैल्यू कितनी आई है 40। अब वीडियो को पॉज करो, पीछे फिर से देखना, वो मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ कि कैसे करना है, बस मैंने एनालाइज करवाया था। अब क्वेश्चन को करने के साथ साथ आगे मत बढ़ा करो। उसी क्वेश्चन पे जैसे ही कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से अच्छा है उसी क्वेश्चन पे रुको और उसे एनालाइज करो कि मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, कितने सिंप्लीफाइड तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। सुनो बच्चे, फिर से मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, पर ध्यान रखना बच्चे, न्यूमेरिकल में छोटा सा चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। चलो, क्या कह रहा हूं मैं, बोल रहा हूँगा न्यूमेरिकल में, लेकिन गौर से देखना। मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉल को हमने इनिशियल स्पीड कितनी दी बच्चे, 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी बच्चे, 100 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, या मैं कह दूं अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with an initial speed of 100 meter per second with an angle of 30 degree with the vertical। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with an initial speed of 100 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical। ठीक है बच्चे, तो क्या समझे बच्चे आप, आपके पास u की वैल्यू कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे 30 डिग्री नहीं है 60 डिग्री है। बस यही क्वेश्चन में आपको समझाना था। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना। मैंने कहा था ना, अ बॉडी या अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मैंने क्या कहा, इसे थ्रो किया है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। ध्यान रखना, मैं बच्चों को जब टेस्ट लेता हूँ यही फंसते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चे, 60 ही तो डिग्री हुआ। बस इतनी सी बात समझनी थी आपको। ठीक है बच्चे, बस इतनी सी बात समझनी है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, वहाँ पे उसने बहुत सारी बातें की होती है, छोटी 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 छोटी। इसलिए आप न्यूमेरिकल को साथ के साथ टूट मत पढ़ा करो, उसे पढ़ा करो। मैंने कहा था उसको मैंने 2 बार रिपीट किया था क्वेश्चन को। काफ़ी बच्चों ने एनालाइज किया होगा, काफ़ी ने नोटिस ही नहीं किया होगा, वो मैं नोटिस करवाना चाहता था आपको। ठीक है, क्या कहा, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ऐसे ही बोल देंगे वर्टिकल। तो आप समझ गए होंगे ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, टोटल 90 डिग्री बनता है तो 60 डिग्री ही रहा होगा। मतलब अगर आपसे कह दे थीटा विद व्हाट, थीटा किसके साथ बना रहा है बच्चे, वर्टिकल के साथ बना रहा है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या पुट करोगे बच्चे, 90 माइनस थीटा। तो जहां जहां थीटा पुट किया हुआ है वहां वहां क्या पुट कर दो, 90 माइनस थीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2u ओवर जी साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, cos थीटा होता है। सिमिलरली आपका h वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g और वही साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बच्चे, cos स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली रेंज की अगर बात करूं तो u स्क्वायर अपॉन g क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो आप समझ गए होंगे ये क्या बनेगा। ये वाला फॉर्मूला तो आपका फिर भी क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा। याद करो, रेंज वाला फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जैसा ही फॉर्मूला आता है। तो जब आपको थीटा ये वाला वर्टिकल वाला दिया हो तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज कर सकते हैं, ये 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले को याद मत करो, सिर्फ मेथड याद रखो, हर बार बना लिया करो। बायो वाले के लिए कह रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले तो इतने समझदार होते ही हैं। मतलब बायो वाले नालायक नहीं होते,
ठीक है, मैथ थोड़ा उनका स्लो होता है इसीलिए कह रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को एनालाइज करना कि सिर्फ इतनी सी वर्डिंग के अंदर बहुत कुछ छिपा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ बच्चे की इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, और जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड लेवल के क्लास के अंदर एग्जाम होते हैं उसमें ये चीज़ तो बनती ही है। और यहाँ से एक फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डिराइव मीन्स एक डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे, किनका, दो इक्वेशंस का। आपको आर और एच के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, वो हम देखते हैं। देखो बच्चे, अभी हमने न्यूमेरिकल कौन सा किया, सुनना बच्चे। देखो एक काम करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमको क्या पता थी, रेंज पता थी, और क्या पता था उसके अंदर, एच पता था। यही दो चीज़ें पता थी ना। क्या किया हमने उसके अंदर, हमें क्या पता था, रेंज पता थी, वही बिल्डिंग वाला। और क्या किया था, हमें एच पता था, आप देख सकते हो पीछे जाके। ठीक है बच्चे, अगर मैं उस इक्वेशन को सिंपलाइज सॉल्व करता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या लिखा है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो नेक्स्ट इक्वेशन में लिख दो, साइन टू थीटा ओवर जी। और हमारे पास h कितना है बच्चे, h हमारे पास है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर टू जी। मुझे बस कुछ नहीं करना है, करने से पहले आपको बताता हूँ, मुझे r और h के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना, उसका डायरेक्ट यूज़ कैसे होता है, उसी इक्वेशन के लिए बताऊंगा कि डायरेक्ट यूज़ कैसे होगा। ठीक है बच्चे, सुनो अब गौर से। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, तो सुनो, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा को कैसे लिख दो, टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखा मैंने, जी। और नीचे क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ध्यान से देखना, h लिख सकता हूँ। तो h से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे लिखूंगा ना, साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी। तो ये भाई साहब कैंसल, ये भाई साहब कैंसल, कुछ ऐसा ही हुआ बच्चे। और कुछ मिस्टेक की यहाँ पे, हाँ ये टू आएगा ना यहाँ पे, हाँ ये टू आएगा। तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, फोर। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और ये क्या बन गया बच्चे, कॉट ऑफ थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया, कॉट ऑफ थीटा। बस आपको इतनी सी ही बात बतानी थी, आर इज इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा बनेगा, ये एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया। फिर से बताता हूँ आराम से, क्या कहा मैंने, r इज इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा, कैसे बना, r h, दो इक्वेशंस डिवाइड किया, काट पीट के ये आंसर आ गया। क्या आया, r इज इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे, फिर ये रिलेशन आएगा। मतलब सॉल्व करते समय हमने क्या करना है, इतनी चीज़ को करना ही नहीं है, डायरेक्टली ये रिलेशन याद रखेंगे। कब, जब थीटा सेम हो आर और एच के लिए। सुन लेना सुन लेना, इसका मतलब क्या है, अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है, ये कितना है बच्चे, आर रेंज, ये कितना है बच्चे, एच। कब, जब थीटा एंगल पे थ्रो करे तो इनके बीच में रिलेशन ऐसा होता है। ऐसा मैं इस बात के लिए इंप्रेशन दे रहा हूँ, ऐसा मैं इस बात के लिए आपसे कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एच के लिए थीटा अलग होगा और आर के लिए थीटा अलग होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक ही, किसके लिए, एक ही बॉडी के लिए जिसका थीटा आपको गिवन होगा, एच और आर, रिलेशन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब सुनो बच्चे क्या करेंगे आगे, सुनो, सुनो, क्या बन गया आपके पास रिलेशन, r इज इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा। क्या बन गया आपके पास रिलेशन, r इज इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा, यही रिलेशन बन गया बच्चे। ठीक है, ओके, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या बन गया, फोर एच कॉट थीटा। याद करो वो बिल्डिंग वाला न्यूमेरिकल, याद करो वो बिल्डिंग वाला न्यूमेरिकल, ये कितना था 80, और ये कितना था 40। डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो, क्या करोगे, r की वैल्यू कितनी है 80, 80 160 इज इक्वल टू 4,
इंटू एच कितना है आपके पास 40, इंटू क्या लिखा है कॉट थीटा 160 160 दोनों कैंसल आउट, क्या बन गई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कब होता है जब थीटा 45 डिग्री हो, वही आंसर आ गया ना। बात क्लियर हो गई आपकी। अगर दूसरे तरीके से देखूं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो 1 बाय बायो वाले के लिए 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट का उल्टा यही होता है। तो टेन थीटा कितना आ गया बच्चे 1 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आया बच्चे आपके पास 45 डिग्री। थीटा कितना आया बच्चे आपके पास 45 डिग्री। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी है कि मीन्स अगर थीटा, अरे थीटा पे तो डिपेंड करेगा ना कि थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा एच और आर के बीच में रिलेशन तो यही रहेगा, लेकिन लेंथ चेंज होती जाएगी। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई एंगल ऐसा भी होगा, सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एंगल ऐसा भी होगा कि जब आर और एच इक्वल हो जाए। क्वेश्चन फिर से देखना, और ये ऑब्जेक्टिव में तो आपको आ ही जाता है ऑलमोस्ट। क्या कहा मैंने, कोई एंगल तो ऐसा होगा कि मान लो ये 100 मीटर का हो गया तो रेंज भी कितनी होगी 100 मीटर की, एग्जाम्पल के तौर पे। तो कोई एंगल तो ऐसा होगा जिसपे आर और एच दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, समझ गए ना, रेंज और हाइट सेम हो जाए। उसने यही पूछा आपसे कि वो एंगल बताओ जब रेंज और हाइट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। रेंज और हाइट क्या हो जाए बच्चे इक्वल हो जाए। तो कुछ मत करो बच्चे, ये लो आपके सामने पेश है, सुनो। आर और एच इक्वल हो जाए तो मैं ऐसा लिख दूं, आर इज इक्वल टू 4, एच भी क्या हो जाए आर ही हो जाए, आर कॉट थीटा लिख दूं। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एच आर है वो भी कितना हो जाए एच। आप समझ ही गए होंगे, ये तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हो बच्चे। तो यहाँ से एच एच क्या हो गया कैंसिल, या आर आर क्या हो गया कैंसिल। तो बेसिकली 1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है 4 कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपको बेसिकली थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 4। और इस स्पेशल केस की वैल्यू याद रख लेना, अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री। क्या कहा मैंने, अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री। मतलब जब आप किसी बॉडी को 76 डिग्री पे थ्रो करोगे तो जितनी रेंज होगी उतनी ही हाइट होगी। कब, जब आप थीटा कितना हो 76 डिग्री हो, उस समय हाइट और रेंज क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ये इक्वेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अगर यही चीज़ मैं करवाता आपको, देखना मैं इसमें करवाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ आए। अगर मैं कहता आर, पहले मैं इक्वेशन लिखता रेंज की, एच मैं फिर से इक्वेशन लिखता, दोनों को डिवाइड करता, एच और आर इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड वाले दोनों टर्म्स क्या होती कैंसल आउट होती। फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा को खोलता, साइन टू थीटा को खोलता, फिर उनको कैंसल आउट करता, फिर एंड में आके रिजल्ट क्या आता यही आता। तो हमने डायरेक्ट ही, मैंने कहा था ना ये चीज़ बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए मैं पहले से ही एक रिलेशन आपको दे रहा हूँ। तो क्या कहा मैंने, कोई एंगल ऐसा भी होगा, कोई एंगल ऐसा भी होगा जब रेंज और हाइट क्या हो इक्वल, और वो एंगल कितना है अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री, 75 डिग्री एंड समथिंग 38 मिनट ऐसा कुछ है, या 53 मिनट देख लेना आप उसको तो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनो बच्चे, सुनो, अब आपसे ऐसा कह रहा है कि वो एंगल डिसाइड करो, कौन सा एंगल जब रेंज मैक्सिमम हो। आप समझ गए होंगे थीटा कौन सा कह रहा है 45 डिग्री कह रहा है, ठीक है। 1 मिनट, कह रहा है वो एंगल जब रेंज मैक्सिमम हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि थीटा 45 डिग्री हो। क्या कहा मैंने, जब रेंज मैक्सिमम हो, रेंज कब मैक्सिमम होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा। कह रहा है उस समय जो हाइट है तो रेंज के अकॉर्डिंग उसमें रिलेशन क्या है। तो देखो बच्चे, अभी यहाँ पे क्या लिखा था r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, यही लिखा है। तो ये रिलेशन किसके और किसके बीच में देता, r और h के बीच में, इसी के बीच में देता है बच्चे।
तो जब रेंज मैक्सिमम हो, क्या कहा, जब रेंज मैक्सिमम हो, तो रेंज मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे बच्चे, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 45, एंड कॉट 45 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, एज लाइक 1045। ये क्या लिखा है, 4h इज इक्वल टू आर, ये 1 बन गया, तो h कितना आ गया बच्चे, r/4 आ गया। मतलब जितनी रेंज होगी उसका फोर्थ हिस्सा हाइट होगी। क्लियर है बच्चे। मैं अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसे बताता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने एक बॉल को थ्रो किया मैक्सिमम रेंज के लिए, इस क्वेश्चन के सिवाय क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने कहा एक पार्टिकल को या एक बॉल को मैंने थ्रो किया मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम रेंज वर्ड यूज कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि थीटा 45 है, वो कहेगा नहीं डायरेक्टली। अगर मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो किया और कहता वो 100 मीटर की दूरी पे जाके गिरा, कितने, 100 मीटर की दूरी पे जाके, तो बताओ वो मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट ये चीज़ आनी चाहिए कि जब रेंज मैक्सिमम हो उस समय जो हाइट होती है वो रेंज का चौथा हिस्सा होती है। तो रेंज कितनी है, 100, तो हाइट कितनी होगी, 25। बस इतनी सी बात है। देखो जो बाद में मैंने एग्जाम्पल दिए ना उससे आपको फीलिंग आई होगी कि इसका मीनिंग क्या है। अदरवाइज आप क्या करते हो, फॉर्मूले के अंदर ही लगे रहते हो। क्या समझ आया आपको, मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम रेंज कब होगी बच्चे, जब थीटा 45 डिग्री हो, पहली बात आपकी क्लियर होगी। मैक्सिमम रेंज के लिए हाइट कितनी होगी, तो रेंज का चौथा हिस्सा, क्या कहा, रेंज का चौथा हिस्सा, या ऐसा कह दें हाइट जो हो रेंज हाइट के 4 गुना होगी, आप कैसे भी लिख सकते हो। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर मैं इसे थोड़ा सा एनालाइज करवा के आपको बताऊं, थोड़ा सा एनालाइज करवा के आपको बताऊं, एक फॉर्मूले से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है, एक फॉर्मूले से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है। अगर किसी भी एंगल पे, क्या कहा मैंने, किसी भी एंगल पे, मैंने जान के ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा एंगल लिया है, किसी भी एंगल के ऊपर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यही फॉर्मूला लगेगा बच्चे, किसी पर स्पेशल केस के लिए नहीं, किसी भी एंगल के लिए, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, तो फॉर्मूला ये लगेगा बच्चे, क्या लग रहा है, R = 4h cot ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला सिंपलाई बता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ। दूसरा, अगर अगर वो वाला केस बताओ जब रेंज और हाइट इक्वल हो, क्या कहा, रेंज और हाइट, आर की प्लेस पे, एच की प्लेस पे आर ही लिख दिया, जब इक्वल हो तो थीटा कितना आता बच्चे उस समय, सॉरी थीटा कितना आता उस समय बच्चे, टेन थीटा कितना आ गया था हमारा, 4 आ गया था, और थीटा कितना आ गया, 76 डिग्री। सेम क्वेश्चन पे बता रहा हूँ, किसी भी एंगल के लिए तो आप ये फार्मूला लगाओगे, फार्मूला तो यही लगाओगे, लेकिन स्पेशल केस में रेंज और हाइट जब इक्वल हो जाए तो कितना एंगल होगा, 36 डिग्री होगा। और एक और केस हमने किया था कि जब रेंज मैक्सिमम हो, क्या कहा बच्चे, जब रेंज मैक्सिमम हो, और जब रेंज मैक्सिमम होगी तो पक्की बात है थीटा 45 डिग्री होगा, और जब थीटा 45 डिग्री होगा तो अभी अभी हमने डिराइव किया था H = R/4। ये होता है बच्चे माइंड मैप के जैसे पढ़ना, ठीक है बच्चे, आपको ये सारी बात एनालाइज करवा दी है। ठीक है बच्चे, आपको ये सारी बात एनालाइज करवा दी है। मतलब जब थीटा 45 डिग्री होगा तो हमें डायरेक्ट, देखो बच्चे बड़े क्वेश्चन जो भी आते हैं ना नीट वालों के लिए खासकर, तो आपको छोटी छोटी बातों में वो फंसाता है, इस बात पे फंसा देगा। मतलब दो चीज़ों का मिलके एक क्वेश्चन बनता है अप्रोक्सीमेटली, नीट में भी ऐसा ही बनता है फिजिक्स के लिए। तो आपसे कह दे कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो, आप समझ गए, आप समझ जाओगे थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेंज का चौथा हिस्सा हाइट होगा, ठीक है। और आपसे क्या है, देखिए हमने उस वाले एंगल पे वो कुछ किया जब रेंज और हाइट इक्वल हो, तो एक तरफ कह रहा है वो वाला एंगल जब रेंज हाइट इक्वल हो, तो आपको पता चल गया रेंज और हाइट इक्वल कब होंगे, इस फॉर्मूले से पता चल गया जब थीटा 76 डिग्री होगा। तो आपको एक इक्वेशन से क्या पता चल गया, थीटा 76 डिग्री आ गया, आप उसे दूसरी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो। और अदर देन दिस आप किसी भी एंगल को लोगे तो आपका सिंपल सा रिलेशन यही बनेगा। हाँ, अगर आपसे कहते कि मैक्सिमम हाइट के लिए, किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब थीटा 0 हो, सॉरी थीटा 90 डिग्री हो,
तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, थीटा 90 डिग्री पुट करोगे। अब वैल्यू निकालना है, क्या आएगा आपके सामने आ जाएगा, चेक करना उस समय रेंज की वैल्यू 0 आएगी। ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर से कर सकते हो। ठीक है बच्चे। और बच्चे इसी के साथ एक क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, कुछ याद आया आपको? एक क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, जो टॉपिक था हमारा, उसके ऊपर एक और टॉप क्वेश्चन था मेरे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डेरिवेशन करने को भी आ जाता है। मैं डायरेक्ट ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्या कहा था, अगर दो डिफरेंट एंगल के लिए, क्या कहा, दो डिफरेंट एंगल के लिए, ये थीटा है या दूसरा 90 माइनस थीटा, वट एवर 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल के लिए रेंज क्या रह रही है बच्चे, रेंज दोनों के लिए क्या है, सेम है। रेंज दोनों के लिए क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो फिर से इस डायग्राम को बनाता हूँ, कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा। मैं पहले वाला ही क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ याद आया आपको? पहले वाला क्वेश्चन कौन सा, जब मैंने इसे 100 मीटर, देखना बच्चे ध्यान रखना, जो एनालाइज करवा रहा हूँ आपको बहुत काम आता है डायरेक्टली। सुनना, मैं एनालाइज करवाता हूँ आपको। जब मैंने उसे 30 डिग्री पे थ्रो किया, कौन सा एंगल पे, 30 डिग्री पे थ्रो किया, तो 30 डिग्री पे जब मैंने उसे थ्रो किया तो वो कितनी हाइट पे गया था बच्चे, याद आया? 125 मीटर आपने निकाला था आंसर। स्टार्टिंग ही हमारी यहीं से हुई थी। कह रहा आप दूसरे एंगल पे थ्रो करें, कौन सा एंगल पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। मतलब ये 30 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री होगा। कह रहा है जो 60 डिग्री पे एंगल पे थ्रो करोगे, कितने एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे थ्रो करोगे, तो बताओ उस समय हाइट कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री पुट कर दोगे। लेकिन इसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन बताना चाहता हूं आपको। याद करो, मैक्सिमम हाइट कब होती है, स्पेशल केस बता रहा हूं, मैक्सिमम हाइट कब होती है, कब होती है बच्चे, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। उस समय अगर मैं इसे 90 डिग्री पे थ्रो करता हूं, कितने डिग्री पे थ्रो करता हूं बच्चे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जाने पे इसकी हाइट कितनी आएगी, चेक करते हैं हम। अगर मैं इसे 90 डिग्री पे थ्रो करता हूं, आप समझ गए होंगे, आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूँ, डायरेक्टली यूज होती है आपके एग्जाम में। तो u कितना था आपका बच्चे, 100 का स्क्वायर अपॉन क्या था, 2 इंटू 10। इसका आंसर कितना आया था, 100 अपॉन 20। याद करो 500 मीटर आया था, कितना आया था, 500 मीटर आया था। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे 90 डिग्री पे थ्रो करूं तो कितना आएगा, 500 मीटर। ठीक है, कितना आएगा, 500 मीटर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने 30 पे थ्रो किया तो कितना आया, 125। कह रहा मैं अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो गया बच्चे, रेड वाला हो गया। तो रेड वाले की बात कर रहा है, कह रहा है जब मैं थीटा कितने पे थ्रो करूं, 60 डिग्री पे, तो बताओ आंसर कितना आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कितना है, 500, ये कितना है, 125। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ध्यान रखना डायरेक्ट रिजल्ट, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो दोनों की हाइट का सम मैक्सिमम हाइट के इक्वल आता है। क्या कहा मैंने, दोनों की हाइट का सम 125 एंड 375। क्या कहा, 125 एंड 375, दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 500। तो आप यहां से भी ये चीज निकाल सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 375 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 375 आएगा। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो को पॉज कीजिए, जो मैंने बातें कही है उसे सुनिए और देखिए डायरेक्ट रिजल्ट मैंने क्या निकाला है। अब सुनो मेरी बात, क्या कहा मैंने, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब रेंज सेम हो, तो दोनों की अलग अलग हाइट होगी। इन दोनों की हाइट का एडिशन जो होगा वो मैक्सिमम हाइट वाले के इक्वल होगा। मैं ऐसा कह दूं कि ब्लू वाले की हाइट हमने कितनी मानी है बच्चे, h1, और रेड वाले की हाइट हमने कितनी मानी है बच्चे, h2, और ग्रीन वाले की हाइट कितनी मानी है हमने बच्चे, टोटल h मान ली। और h कितना होता है हमारा, यू स्क्वायर अपॉन जी 2g। तो ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम में,
कि दोनों की हाइट का एडिशन किसी भी एंगल पे, ये तो 30 और 60 की है, किसी भी एंगल पे अगर एक हाइट कितनी है बच्चे, h1, और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हाइट कितनी है बच्चे, h2, कह रहा है इन दोनों का जो एडिशन होगा वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात है। मतलब आपने इसे 30 और 60 पे किया है। अगर आप इसे अगर आप इसे चाहे आप 10 डिग्री पे थ्रो करते और चाहे आप 80 डिग्री पे थ्रो करते, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, इन दोनों की हाइट का जो एडिशन आता वो किसके इक्वल आता, इस वाली हाइट के इक्वल आता। और ये वाली हाइट कितनी होती है बच्चे, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। और आपसे एक और चीज ये कहना चाहता है इसी क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो दो हाइट बनती है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो जो मैं बोलता हूँ ना बड़े ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो दो हाइट बनती है उन दोनों हाइट का एडिशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल होता है। आंसर में क्या आ रहा है, इन दोनों का एडिशन यू स्क्वायर अपॉन 2g, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। बस इतनी सी तो बात आपको समझानी थी बच्चे। ये न्यूमेरिकल्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत मज़ेदार है। सुनो बच्चे, क्वेश्चंस की हमारे पास कमी नहीं है। अगर आप बुक में देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अभी तक जो मैंने आपको करवाए हैं, ये न्यूमेरिकल का सेशन मैंने इसलिए रखा है, चाहे तो मैं लास्ट में करवा सकता था। ये न्यूमेरिकल का सेशन मैंने रखा ही इसलिए है कि आपको जो डाउट होता है ना अपने आप के ऊपर, वो सॉल्व आउट हो जाए, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल का सेशन अभी आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है चैप्टर के प्रोजेक्टिल में। देखो अभी हमने क्या किया है, किसी एंगल के लिए ये वाले केस किए। आगे जो लेक्चर्स मेरे होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चे, जब हॉरिजॉन्टली इसे वेलोसिटी दे तो यहाँ आके गिरेगा, ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इन दोनों और इसके अंदर अभी मुझे जो मेरा नेक्स्ट सेशन है, इस क्लास के बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं अभी भी एक लेक्चर आधा एक घंटे का इस बात पे बनाऊंगा कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। शायद आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी भी मैं इसको कवर करने के लिए मुझे 1 से 2 लेक्चर 20 मिनट के या आधे आधे घंटे के या 1 1 घंटे के जितना भी चाहिए होगा, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तो मुझे चाहिए होगा, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करूँगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद में इसके बाद में मैं इस वाले टॉपिक पे आऊँगा और फिर इसको कवर अप करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं सिर्फ यही करवा रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे। इसका 1 2 सेशन और है अभी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो बच्चे, जितने मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए ना आप आराम से करना, मैंने इतने मेथड बताए हैं, आपको क्लियर अप होता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, और अब बाकी आगे देखेंगे आपके कमेंट सेक्शन में क्या क्या आता है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसा भी आता है कि बिल्डिंग से अगर आप ऐसे थ्रो करते हो, इसके ऊपर आके तो बच्चा मर ही जाता है। और मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है। अगर अभी तक जितने मेरे लेक्चर्स आपने सुने होंगे ना तो आपको आसान ही लगा होगा प्रोजेक्टाइल। और मैं अभी भी आपसे कहता हूँ आगे जितने लेक्चर्स आएंगे ना, आगे जितने, ये वाले बहुत आसान है बच्चे, टफ नहीं है। अगर आपने ये कर लिया है, इसका नेक्स्ट सेशन 1 2 सेशन और है जिसमें कंपटीशन नीट के पॉइंट में रखूँगा। ठीक है, या क्या पता उसको बाद में कर दो, इसको पहले कर दो, देखते हैं, इसके साथ ही रखूँगा। ठीक है, तो कंपटीशन पॉइंट के जो मैं पॉइंट आपके सामने रखूंगा, पहले इसके रखूंगा, किसके, नीट लेवल के कंपटीशन पॉइंट, बेसिक पॉइंट से। उसके बाद में यहाँ आएंगे और उसके बाद में ऐसे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे जो कि बच्चे बहुत डरते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ ये वाले बहुत ईजी है, अच्छी अच्छी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा, देखते चले। एक चीज़ और बतानी थी, इसका ट्रेजेक्ट्री के इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते, वो मैं आराम से करवाऊंगा। इनके बाद में ही वो ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन कराऊंगा, है बहुत आसान है। उसकी भी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आप रट्टा ही मारते ऑलमोस्ट तो, लेकिन उसके 2 फार्मूले बनते, उससे करवाऊंगा मैं। ठीक है बच्चे, वो फार्मूले से ही करवाऊंगा, वैसे भी करवाऊंगा लेकिन फार्मूले से भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो ठीक है बच्चे, फिलहाल के लिए प्रोजेक्टल इतना ही। इसके अभी 1 2 सेशन और हैं, वो कंपटीशन पॉइंट के हैं, बेसिक पॉइंट से,
उसके बाद में हम चलेंगे इस पे। फिलहाल अभी भी 1 2 या 3 लेक्चर इसके ऊपर बाकी है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं।